नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा से जुड़ी एक और नई भर्ती की साथियों धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। जी हां साथियों, बम्पर पदों पर यहां पर एक नई भर्ती निकाली गई है बिना सीईटी साथियों। आज ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथियों यहां पे जारी किया गया है। तो दोस्तों, क्लर्क ड्राइवर के पदों पर ये नई भर्ती हरियाणा के अंदर आई है। तो साथियों, कहां पर ये भर्ती आई है और क्या साथियों यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह इसका रहेगा। क्लर्क के पद और साथियों ड्राइवर के पद बहुत बड़ा साथियों यहाँ पे सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों इस पर कोई आचार संहिता का या किसी का भी कोई प्रभाव भी साथियों यहाँ पे नहीं पड़ना है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे ये नई भर्ती है और सैलरी भी इसमें साथियों ठीक ठाक अच्छी खासी साथियों यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। 25,500 रुपए पर मंथ आपकी साथियों यहाँ पे सैलरी रहेगी। क्या इसमें आयु सीमा मांगी गई है, योग्यता दोस्तों इसमें क्या रहेगी, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका क्या रहने वाला है। पक्की भर्ती है, बिना सीईटी आवेदन है जो साथियों इसके शुरू हो चुके हैं। और साथियों आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म है वो आपके ऑफलाइन साथियों इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो कहां से फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहां पे जमा करना है, पूरी साथियों यहाँ पे प्रोसेस आपको साथियों यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों ये हरियाणा का एकमात्र चैनल है जो खासकर जो छोटी से छोटी जो वैकेंसियां होती है, जैसे मान लो 10 पदों पे, 20 पदों पे, 15 पदों पे, उनकी भी साथियों यहाँ पे भर्ती की अपडेट साथियों दी जाती है। और साथियों 1-2 पदों पर होती है तो उसका टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये वैकेंसी निकली, अपना आवेदन कर दो। ठीक है साथियों, तो दोस्तों इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाले हैं जो वो साथियों यहाँ पर क्वालिफिकेशन वो हम आगे देखेंगे और डिटेल में कि भाई क्या इसमें योग्यता है जो वो मांगी गई है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर रोज आपको हरियाणा से जुड़ी और अदर स्टेट चाहे एचएसएससी की भर्तियां हो, चाहे एसकेआरएम, डीसीरेट, कोई भी साथियों भर्ती हो, सबसे पहले आपको देने का साथियों एकमात्र चैनल है। तो पूरी साथियों यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे सीधा चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और वो इसी के माध्यम से साथियों यहाँ पे पूरी डिटेल है जो वो साथियों यहाँ पे देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये आ गए हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो, नोटिस ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक के अंदर साथियों यहाँ पे जो ये वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अप टू 21 पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 21 पदों पर यहाँ पर जो ये वैकेंसी है वो साथियों यहाँ पर निकाली गई है। इसके फॉर्म है जो इनवाइट किए गए हैं। क्लर्क एंड एक पोस्ट यहाँ पे साथियों यहाँ पे ड्राइवर की रहेगी, यानी कि 20 पोस्ट है जो साथियों आपकी क्लर्क की है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट यहाँ पे आपकी ड्राइवर की है। प्योरली एडॉक बेसिस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो भर्ती है, बिल्कुल भी साथियों आपको कोई हटाने वाला नहीं है। एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग गए तो साथियों अब तो वैसे ही सरकार यहाँ पर 58 साल की जो सिक्योरिटी सुरक्षा का साथियों यहाँ पर जो 58 साल तक आपको लेटर है जो वो सारी विभागों में भेजना भी अब शुरू कर दिया है। कोई साथियों आपको हटाने वाला नहीं है। हर साल साथियों आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साथियों यहाँ पर रिन्यू होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कंसोलिडेटेड पे यहाँ पे आपको दिया जाएगा आपको 25,500 रुपए पर मंथ इन मिनिमम पे स्केल ऑफ द पोस्ट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। लेटर नंबर साथियों यहाँ पे देख सकते हो 3/11/2017 के अकॉर्डिंग ये साथियों जो लेटर है इसके अकॉर्डिंग जो 3/11/2017 में यहाँ पे जारी किया गया था, एडॉप्टेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइड लेटर नंबर साथियों यहाँ पे ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो साथियों यहाँ पर हम अब वापस उन पर चलते हैं, जो मेन चीजें हैं उस पर साथियों यहाँ पर चलते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं जो वो निकाली गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो साथियों यहाँ पे जनरल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसियां जनरल के अंदर हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम, इसी में साथियों एक पोस्ट यहाँ पे जनरल ईएसएन की भी है। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे एससी की है और ईएसएन भी साथियों यहाँ पे है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें हम 5 एससी की और 1 एससी ईएसएन की है। ठीक है साथियों, उसके बाद 3 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे बीसीए कैटेगरी की है। उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करें 1 पोस्ट यहाँ पे बीसीए ईएसएन की है और दोस्तों 2 पोस्ट यहाँ पे बीसीबी की है। तो 1 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे बीसी ईएसएन की है, यानी कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं। उसके बाद दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी के लिए साथियों यहाँ पे जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए साथियों यहाँ पे 1 पोस्ट रखी गई है। तो साथियों ये जो 20 पोस्टें हो जाती हैं ये साथियों हो जाती है आपकी क्लर्क की
और उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट आपकी यहाँ पे ड्राइवर की है। तो जो कि साथियों यहाँ पे जनरल कैटेगरी यानी कि कोई भी कैटेगरी का हो, SC ST BCB BCA कोई भी साथियों यहाँ पे जो फॉर्म है इसमें वो अपना भर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन फॉर द एफआरएस पोस्ट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द अमेंडेड रूल 7 ऑफ द हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एस्टैब्लिश रिक्रूटमेंट। तो ये साथियों रूल वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं जिसके तहत साथियों यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई। और साथियों यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिखी गई है वो ये है कि साथियों where no candidate of the reserved category is available then appointment be made from general category। यानी कि साथियों मान लो जैसे यहाँ पे ये कैटेगरी है SC, इससे यदि कोई कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाता या इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे वो जनरल से लिए जाएंगे। ये लाइन साथियों यहाँ पर दी गई है और इस रूल के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर दी गई है। 1997 का सर्विस रूल 7 का 3rd पारा है जो उसके तहत यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन साथियों यहाँ पे ये रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे बात करेंगे क्लर्क के लिए। तो दोस्तों क्लर्क के लिए नो कैंडिडेट्स फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अनलेस ही होल्ड ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट। या तो साथियों आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि BA की कोई डिग्री हो, ठीक है साथियों, या फिर दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस, इनमें से बैचलर ऑफ साइंस की कोई डिग्री हो आपके पास हो और इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन। यानी कि 10वीं के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की साथियों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी चाहिए क्लर्क की वैकेंसी के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो क्लर्क में जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा वो दोस्तों यहाँ पर रहेगा रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर। तो इसमें साथियों आपका क्या होगा कि भाई इंग्लिश में कंपोजिशन हो रहेगा, जो साथियों यहाँ पे इंग्लिश कंपोजिशन रहेगा आपका 50 मैक्सिमम मार्क का, जिसमें से आपको मिनिमम 33% मार्क यहाँ पे लेने होंगे यानी कि इस 50 में से। उसके बाद जनरल नॉलेज की दोस्तों यहाँ पे बात करें यानी कि जीके की, तो यहाँ पे 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क होंगे जिनमें से आपको 33% साथियों यहाँ पे लेने अनिवार्य होंगे। Overall, no candidate shall be considered for appointment unless he obtained 40% marks in the aggregate in the written examination and having proficiency in operations of computers, word and spreadsheet। यानी कि स्प्रेडशीट में साथियों आपकी एक्सेल वगैरह आती है। The candidates have to qualify computer typing test। The speed of 30 words per minute आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड है जो वो होनी चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम 40 मार्क्स यहाँ पे आपको लेने अनिवार्य होंगे, नहीं तो आपको आगे के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात होगी आपकी क्लर्क की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें साथियों किस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा। उसके बाद देखेंगे कि भाई आपको कैसे यहाँ पे फॉर्म है जो वो भरना है। तो साथियों यहाँ पे बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर शैल बी मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। The candidate should possess following academic qualifications and recruitment/recruitment. The candidate should be at least middle pass। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब मिनिमम आपके पास 8वीं पास हो विद पंजाबी हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। उसके बाद साथियों यहाँ पे सेकंड है he should possess a valid license। यानी कि लाइट जो होता है जो साथियों, एक तो हैवी होता है वह हैवी लाइसेंस और एक होता है लाइट व्हीकल लाइसेंस, ठीक है। तो उसमें से आपके पास जो लाइट व्हीकल लाइसेंस है वो आपके पास साथियों यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके बाद थर्ड है साथियों he should not have been convicted of any offense for negligent driving and should be have minimum 2 years experience of driving car। तो दोस्तों यहाँ पे कार चलाने का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पे आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो लाइट व्हीकल वाला लाइसेंस है उससे आप कार चला सकते हो। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें, नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड टू द सर्विस ऑफ लेस देन 18 ईयर। मतलब साथियों मिनिमम 18 साल आपके पास एज है जो वो होनी चाहिए, मोर देन 42 साल। और ये साथियों आपकी काउंट की जाएगी एज ऑन 1/1/2024 से, यानी कि 18 से 42 साल आपकी एज है जो होनी चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल टू द रिजर्व कैटेगरी।
तो साथियों यहाँ पे जो अपर एज होती है, जो ऊपर की एज होती है, जैसे 42 साल, तो इसमें आपको जो रिजर्व कैटेगरी से जो बच्चे होंगे उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन साथियों सभी को पता है, हरियाणा में जो साथियों यहाँ पे आपकी एससी और दोस्तों एसटी कैटेगरी है, इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों बीसीए और दोस्तों बीसीबी, तो ये जो कैटेगरी है साथियों, इनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अन्य साथियों जो पीडब्ल्यू वगैरह है, उनके लिए 8 से 10 साल का एज रिलैक्सेशन साथियों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल के तहत यहाँ पे साथियों वो दिया जाता है। तो साथियों ये तो हो गई आपकी सिलेक्शन बात और एलिजिबिलिटी और सैलरी की बातें, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर हम अब बात करेंगे भाई इसका जो फॉर्म है वो कहां से और कैसे साथियों यहाँ भर सकते हैं, और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो क्या है। तो साथियों फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की, वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो, वो है आपकी यहाँ पे 14/10/2024 अप टू 5 PM तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। और भरना किस प्रकार से है, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बाय पोस्ट, ठीक है साथियों, बाय पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना फॉर्म में भर सकते हो, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा, ठीक है साथियों। अब फॉर्म डाउनलोड कहां से करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और या फिर बाय हैंड इन द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक, ठीक है साथियों। इस पर आपको यहाँ पे जो या तो बाय पोस्ट देके आना है, भेजना है, या फिर आपको बाय हैंड जमा करके आना है। ये साथियों एड्रेस जो लिफाफे पे आप लिखोगे वो साथियों यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिले ऑन द पार्ट ऑफ द पोस्टल और अदर अथॉरिटीज शैल बी नो ग्रांटेड एंटरटेनिंग द एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, मतलब किसी भी कारण से आपका यदि जो फॉर्म है, चाहे वो पोस्ट की वजह से या फिर आपकी वजह से, यदि वो लेट होता है, ड्यू डेट के बाद पहुंचता है, तो वो मान्य नहीं होगा, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, और उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो साथियों उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है एप्लीकेशंस फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक। तो साथियों एक तो आप ये जो साइट है, यहाँ पे जो ये वेबसाइट दी हुई, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ से कोई और अपडेट, अन्य अपडेट हो तो आप यहाँ पे लगातार विजिट भी करते रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद साथियों सबसे सिंपल तरीका फॉर्म डाउनलोड करने का मैं आपको बता दूं, वो ये कि भाई आप सीधा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे इसकी मैं दोस्तों पीडीएफ है जो वो डाल दूंगा, ठीक है। और वहां से आप डाउनलोड करके नहीं अपना फॉर्म भरना और उसको लिफाफे में डाल के स्पीड पोस्ट कर देना। ये साथियों सबसे सिंपल आसान तरीका रहेगा। 14/10/2024 तक आप यहाँ पे जो अपना फॉर्म है आपका वो पहुंच जाना चाहिए। बाकी चीजें हैं जो साथियों उसकी इसमें क्या क्या आपको रखना है, अटैच करना है, वो भी मैं बताऊंगा। और साथियों जो उसके बाद जो इसकी एग्जाम डेट वगैरह रहेंगी वो आपको वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी, या फिर साथियों आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तब दोस्तों आपको कोई इंफॉर्मेशन है जो वो मिल पाएगी। तो साथियों कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट, इसीलिए साथियों यहाँ पे ये लिखा गया है फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपको इसमें अटैच करना है फॉर्म के ऊपर। बी अफेक्ट्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म गिवन स्पेस एंड द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कैटेगरी एक्सपीरियंस एटीसी, मतलब जो भी आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट यानी कि अपने खुद के साइन साथियों करके उस पे लिफाफे में वो अटैच कर देना है फॉर्म के साथ। मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टाइम रिटर्न इंटरव्यू टाइम फेलिंग व्हिच शी विल नॉट बी अलाउड, मतलब आपको जो आपको आइडेंटिटी। तो साथियों यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया है लाइट की वजह से, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अब बता देता हूँ कि भाई आपको जो फॉर्म है वो साथियों आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको नीचे वीडियो के टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आप आराम से इजीली साथियों वो भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी चीजें लगभग जो प्रोसेस है वो सारी चीजें साथियों मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है साथियों। तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।